अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। कि तीन इंटीजर्स हैं, तीन नंबर्स हैं, उनको अगर सम करें तो उसका आंसर जो आता है वो 42 है। वो हमने तीन नंबर्स बताने हैं, इंटीजर्स बताने हैं कि वो तीन इंटीजर्स कौन से होंगे। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि तीन कंजक्टिव जो इंटीजर्स हैं, एक x है, दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा x प्लस 2 है। देखें यहाँ पे बात हुई है कंजक्टिव की, तो कंजक्टिव ऐसे नंबर्स जो साथ साथ होते हैं। इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स में डिफरेंस 1 का होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक नंबर x है, दूसरा x प्लस 1 है, तो तीसरा x प्लस 2 होगा कि 1 का डिफरेंस होगा। अब कंडीशन ये गिवन थी कि तीनों को सम करें, आंसर आता है 42। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो तीन नंबर हमने कंसीडर किए हैं कि एक x है, दूसरा x प्लस 1 है और तीसरा x प्लस 2 है, तो इनको कर दिया सम, ऐड कर दिया, उसका आंसर इक्वल टू क्या रख दिया 42 के, ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हमने इसको सॉल्व करके फाइंड करनी है x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो इन नंबर्स के अंदर पुट कर देंगे, रिक्वायर नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो x वाली टर्म्स हैं x वाली में सॉल्व होंगी, x प्लस x 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएंगी, और जो नंबर है वो नंबर में सॉल्व हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 यहाँ से। अब इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 पे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, इस तरफ भी 3 पे डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी 3 पे डिवाइड कर दिया। 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब यही तीन वैल्यूज जो हमने नंबर कंसीडर किए थे उसके अंदर जाके वैल्यूज ये पुट कर देते हैं। एक x था, x वही आ गया 13। फिर हमने कंसीडर किया था x प्लस 1, तो x की जगह 13 पुट किया, प्लस 1 आ गया, दूसरा नंबर आ गया 14। और लास्ट में कौन सा हमने लेट किया था x प्लस 2 इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। वो तीन नंबर जो हमने फाइंड करने, एक 13 है, दूसरा 14 और तीसरा 15 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर कंडीशन ये गिवन है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये जो बेस बन रही है ये AC है, परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस यहाँ पे बन रहा है BC। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ये बताया कि AC की जो लेंथ है, A से C तक जो साइड बनती है उसकी लेंथ ये गिवन है, और साथ में ये भी बताया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वैल्यू है उसकी, तो हमने AB की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स ये A से C की साइड जो है ये गिवन है, इस सारी ट्रायंगल का जो इनर एरिया बनेगा वो भी गिवन है। हमने फाइंड करना है A से B जो साइड बनेगी इस साइड की लेंथ फाइंड करनी है। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला होता है हमारे पास ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखें बेस क्या है, बेस है A से C, तो वही हमने बेस की जगह AC राइट कर दिया, और हाइट कौन सी बन रही है, AB बन रही है, तो हाइट की जगह यहाँ पे हमने पुट कर दिया AB, और यही AB की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। लेफ्ट साइड पे था हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू गिवन थी, वो उसकी जगह हमने पुट कर दिया 1/2। पहले 1/2 को इस तरफ लेके आएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे देखिए ये 1/2 था, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके उसके ओवर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और AB की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। तो AB साइड को पहले इस तरफ लिख दिया, इस साइड को दूसरी तरफ राइट साइड में लिख दिया ताकि हम इसको सॉल्व कर लें। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको कर दिया है रैशनलाइज, जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमने किया। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो ओवर के अंदर डिनोमिनेटर है उसका जो कॉन्जुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 वैसे रह गए, इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, इसको वैसे राइट किया। अब 1 भी सावधानी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 15 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम पिछले एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है A प्लस बी और A माइनस बी का, तो वो बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी आ जाएगा 3, और ये भी स्क्वायर रूट से कट के बाकी आ जाएगा 5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 1 को जो स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्राइट कर दिया हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, फिर इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक लिखने के बाद देखें ये दो वैल्यूज वैसी आ जाएगी, ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, एक स्क्वायर रूट में राइट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45,
और 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 हो गया। और साथ में अब देखें अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ऊपर 2 है, जब इसका स्क्वायर लिया था स्क्वायर रूट से कट गया, इधर से आ गया तो 3 - 5 आ गया था, 3 - 5 आंसर आ जाता है 2। ये 2 से 2 तो इधर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा जो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी ये रह गया माइनस, और इस माइनस को हमने लिख दिया स्टार्ट में। तो स्क्वायर रूट 3 भी वैसे, स्क्वायर रूट 5 भी वैसे आ गया। अब ये जो 45 है हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकते हैं, वरना फैक्टर मेथड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 75 को हम राइट कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 3 या 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। ये स्क्वायर रूट से टर्म आ जाएगी बाहर, ये पहली वाली दोनों टर्म्स ऐसे आ जाएंगी, ये 9 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और यहाँ से 25 की स्क्वायर रूट आ जाएगी 5। अब इनको एक जैसी को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अब स्क्वायर रूट 3 वाली को स्क्वायर रूट 3 वाली में हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस का मान है, ये माइनस का 5 है, तो रह जाएंगे माइनस के 4। और स्क्वायर रूट 5 वाले टर्म्स देखें, ये माइनस का मान है, ये प्लस के 3 हैं, तो प्लस के 2 रह जाएंगे। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की साइन चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ से देखिए माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, ये प्लस की होगी, दूसरी वाली माइनस की होगी, और ये ए बी लेफ्ट साइड हमारी चल रही थी, ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी दूसरी जो साइड है उसके साथ यूनिट सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो हमने भी यहाँ पे सेंटीमीटर राइट कर लिया। अगेन देखें एक सेकंड, स्टूडेंट्स के हमने करना क्या है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर जो बेस है उसकी ये साइड गिवन है, उसका एरिया भी गिवन है, हमें कहा कि ये वाली जो साइड है इसको आपने फाइंड करना है, तो हमने फार्मूला यूज़ किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास AC थी और जो हाइट बनती है वो AB थी, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो पुट कर दी, AC की वैल्यू भी पुट कर दी, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू भी पुट कर दी, AB को फाइंड करना था तो इसको अलग कर लिया पहले AB को, और जो बाकी वाली टर्म होगी उसको हम रैशनलाइज कर देंगे, तो जो AB फाइंड करना है हमने उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट 2। इस फॉर्म के अंदर अब रेक्टेंगल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या बताइए, उसकी दोनों साइड्स बता दी हैं और कहा है कि आप उसका एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का हमें पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें कि एक साइड उसकी लेंथ है तो उसकी वैल्यू गिवन है, अगर दूसरी साइड को हम कहते हैं वो विड्थ है तो वो कंडीशन भी ऊपर जो है उसकी जो वैल्यू है वो गिवन है। और फार्मूला जो यूज़ करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो लेंथ की जो साइड गिवन थी उसको भी पुट कर दिया, विड्थ की जो वैल्यू यहाँ से गिवन थी उसको भी पुट कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, लेंथ की वैल्यू भी पुट कर दी, विड्थ की वैल्यू भी पुट कर दी। अब आगे इससे फर्दर यही करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व कर लेने तो आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना तो बिल्कुल इजी होता है, हमें फार्मूला उसका पता है कि लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये सिखा रहे हैं कि इस टाइप के अगर नंबर्स आ जाएँ तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हम राइट करेंगे। अब अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स कि अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट स्क्वायर रूट 18 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिख दिया 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर रूट 18 को भी सारे से मल्टीप्लाई करना है। अभी लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया। अब आगे मल्टीप्लाई करने के लिए देखें क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया, फिर 2 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, अभी लिख दिया कि 2 को हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 18 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, अभी राइट कर दिया कि इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब यहाँ से देखें, अब ये जो 2 है 2 को हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2 आंसर आ जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको हम स्क्वायर रूट 2 से कट कर दें। फिर आगे 5, अब 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, बाकी ये टर्म आ जाएगी वैसे 10, यहाँ से जो है एक ये कट गया था, 4 स्क्वायर रूट एक बार बच गया था यहाँ से, फिर 5 वैसे 9 स्क्वायर रूट से बाहर आके हो गया 3 और स्क्वायर रूट 2 आ गया वैसे, ये भी 9 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ये वाली टर्म आ जाएगी वैसे। और अगले स्टेप के अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अब ऊपर है, ये नीचे, ये से कट जाएगा। बाकी देखें क्या रह गया, 4 - 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 हो गए, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 रहेगी। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं नंबर को नंबर में सॉल्व कर लेते हैं, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है उसको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से रह गया जी हमारे पास 10 - 12 माइनस के 2 रह गए, ये स्क्वायर रूट 2 वाली माइनस की 4 है और ये प्लस के 15 है, तो प्लस के 11 रह जाएंगे, क्योंकि एरिया होता है
एक साइड को दूसरी साइड से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसका यूनिट मीटर था तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। अब दो नंबर हमने ऐसे बताने हैं, ऐसे फाइंड करने हैं जिनको सम करें, ऐड करें तो आंसर 68 आएगा और उनको उन्हीं का डिफरेंस लें तो आंसर आता है 22। तो जनरल हम लेट करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि जो रिक्वायर नंबर हैं, एक x है दूसरा y है। तो देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, या आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, या फिर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब कंडीशन क्या थी कि दोनों को सम करने से 68 आना चाहिए, तो हमने दोनों को सम किया कि x + y, आंसर आएगा 68। फिर दूसरी कंडीशन थी कि उनका डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा 22, तो हमने इनको माइनस कर दिया, आंसर आ गया 22। अब हमारा मेन काम यही है कि इनको आपस में सॉल्व करके इस x और y की वैल्यू को फाइंड करना। अब एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में भी पुट कर सकते हैं, वरना एक मेथड ये है कि आप इनको आपस में सॉल्व कर लें। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करें तो ये y से कट जाएगा। तो पहली टर्म को लिखा, फिर दूसरी टर्म को इनको हम ऐड करें, x + x 2x हो गए, y - y कैंसिल हो गई, यहाँ वाली ये वाली टर्म। 68 को इसमें ऐड कर दिया, 90 आ गया, 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 45, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, वहाँ से y का आंसर आ जाएगा। तो हमने पुट किया इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 थी x + y = 68, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दी +y = 68, तो 45 को दूसरा भेज दिया, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, x की जगह x + y = 68 था, x की वैल्यू पुट कर दी है, और 45 को दूसरा भेज दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। सो जो रिक्वायर नंबर थे, एक को हमने x कहा था, दूसरे को y कहा था, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, एक 45 आ गई और दूसरी 23, ये रिक्वायर नंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 के अंदर स्टूडेंट्स टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस ग्रेड के अंदर, ठीक है। सेंटीग्रेड जो उसके टेम्परेचर को हम कैसे फाइंड करते हैं, टेम्परेचर वैसे मेजर करने के लिए डिफरेंट हम यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे केल्विन के अंदर करते हैं, सेंटीग्रेड के अंदर भी करते हैं और फ़ारेनहाइट के अंदर भी करते हैं। तो जो टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस के अंदर गिवन है कि वो 48 है, तो वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होगा वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इट मीन्स इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट का, वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का वो फार्मूला है हमारे पास 9/2 × C + 32। जो C की वैल्यू गिवन है इधर पुट कर दिए और इनको आपस में सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के लिए कट होते हैं तो कट कर दें, वरना इनको मल्टीप्लाई करके इनका LCM ले लें। 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर दिया ओवर 5 वैसे +32, और इनका LCM ले लिया। या तो इनका LCM ले लें, अगर LCM नहीं लेते तो कैलकुलेटर से आप क्या करें, 432 को 5 पे डिवाइड कर दें और 32 के अंदर उसको ऐड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू ये है कि क्वेश्चन ये है, सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 years। 6 years ago the father age was 2 times than the age of the son. What was son's age 6 years ago? अब ये क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज 6 इज 72, कि इस वक्त फादर की और सन की, बाप बेटी की एज को सम करें, आंसर बनता है 72 years। वो कहते हैं 6 साल पहले फादर की एज जो अपने बेटे की एज से 2 times थी, डबल थी, तो उस वक्त वो कहते हैं 6 साल पहले फिर बेटे की एज कितनी होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज जो फादर की वो F है और जो सन की है वो S है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि इस वक्त दोनों की एज को सम करें, आंसर क्या था 72 था। तो हमने वही लिखा कि F को S में ऐड करें, इस वक्त जो एज बनती है वो 72 बनती है। अगर हम बात करें 6 years ago, 6 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, कि इस वक्त जो एज है वो 6 उसमें से माइनस कर देंगे। इस वक्त अगर फादर की एज F है तो 6 साल पहले F - 6 होगी। 6 years ago एज ऑफ द सन क्या होगी, इस वक्त S है तो S - 6 होगी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये थी कि 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो बेटे की एज के 2 times थी। तो फादर की एज 6 साल पहले थी F - 6, वो 2 times थी देन द एज ऑफ द सन। तो सन की एज S - 6 थी 6 साल पहले, तो उसके 2 गुना थी, डबल थी। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या थी
क्वेश्चन नंबर 1 थी कि f प्लस एस इज इक्वल टू 72, इसमें से f की या s की वैल्यू निकाल के उधर हम पुट करने लगे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी कि f प्लस एस इज इक्वल टू था 72 के था, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। f की s को दूसरी तरफ भेज दिया, f इज इक्वल टू आ गया ये f की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं। f की जगह आ गया 72 माइनस s। तो s की वैल्यू को अलग करने के लिए इन सारों को हम सॉल्व कर लेते हैं। s को दूसरी तरफ भेज दिया, इनको आपस में सॉल्व कर लिया। 72 माइनस के 6 और ये जो माइनस के 12 थे इधर आके प्लस के 12 हो गए। इट मीन्स s को अलग कर दिया, नंबर अलग कर दिए, 3 इधर आके डिवाइड कर देगा, तो s की वैल्यू आ गई ये s क्या थी? एज ऑफ द सन है प्रेजेंट, इस वक्त मौजूदा उम्र है 26। उसने हमसे पूछा है कि 6 साल पहले जो है बच्चे की उम्र कितनी होगी, सन की एज कितनी होगी? तो एज ऑफ द सन 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले क्या होगी? वो s माइनस 6 थी। तो s की वैल्यू 26 है, उसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो 6 साल पहले जो उसकी उम्र बनेगी वो 20 ईयर्स बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, मेरा बाट आ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? कि मेरा ने जो एक खिलौना ख़रीदा 1500 का और उसे बेच दिया 1520 का, तो उसको साहब ज़रा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट परसेंटेज बताए, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, वो कीमत जिस पे उसने ख़रीदा 1500 है, और सेलिंग प्राइस जिस पे उसने बेचा 1520 है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कर देते हैं माइनस, तो 20 रुपीज़ उसको हुआ प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमने बताना है परसेंटेज के अंदर कि परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हुआ। तो उसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दी, कॉस्ट प्राइस की पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाई 100%। इस सारे को सॉल्व कर देंगे, चाहे इसको कट कर दें चाहे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा 1.33% की इस परसेंटेज के साथ उसको प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं वो अमाउंट जिसके ऊपर उसको रियायत है, छूट है, वो है 130, 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि तैयब की जो सालाना इनकम है वो 9,60,000 है, और वो अमाउंट जिसके ऊपर उसको रियायत है, छूट है, जिस पे उसको टैक्स अदा नहीं करना होता, वो है 1,30,000, और उसने जो टैक्स जिस रेट के साथ देना है वो है 0.75%। तो अब ये बताना है कि कितने पैसे वो टैक्स की मद में अदा करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एनुअल इनकम है उसकी 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट जिस पर उसको रियायत है, छूट है, टैक्स नहीं पे करेगा, ये है। तो फिर टैक्सेबल अमाउंट हम निकाल लेते हैं, तो कि कितने पैसे हैं जिनके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। 9,60,000 माइनस जिस पे वो उसको रियायत है वो माइनस कर देंगे, बाकी जो कीमत यहाँ पे रह जाएगी उसके ऊपर उसने टैक्स देना होगा, इस कीमत के ऊपर, इन पैसों पे वो टैक्स पे करेगा। तो टैक्स का जो रेट है वो 0.75% है। तो टैक्स की अमाउंट क्या बनेगी कि इस रकम के ऊपर जितने वो टैक्स पे करेगा, कितना टैक्स पे करेगा? 0.75% ऑफ दिस अमाउंट। तो इसको करने के लिए सिंपल जो परसेंटेज है उसकी जगह ओवर में 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे जो रकम उसी के साथ। अब ये 2 0 से 2 0 कट कर दें, बाकी इसको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा जो टैक्स की मद में वो जो है पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब इसके अंदर देखें ये रकम है, उसके ऊपर सालाना इतना टैक्स पे करना है, उसने कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 3,75,000 है। टाइम कितना है, कितने साल के बाद, कितने टाइम के बाद जिसने पे करना है वो 1 साल है। उसके बाद रेट, किस रेट के साथ देना है वो 14% है। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे कंपाउंड मार्कअप का, कंपाउंड मार्कअप का यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास P × 1 + R उसकी पावर T - P। P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट है, T टाइम है, P अगेन वही प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ऊपर से वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। P की वैल्यू पुट कर दी 1 एज इट इज़, रेट क्या था 14% था, टाइम 1 ईयर था, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14% परसेंट की जगह हम नीचे क्या लगा देंगे, परसेंट का जो सिंबल है ओवर में आ जाएगा 100। इसको डिवाइड कर देंगे 100 पे,
14 आंसर आ जाएगा। पहले इसको कर लिया ऐड करने के बाद बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इनको फिर सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि कंपाउंड मार्कअप होगा।